बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईनी तरमीम लानी थी, लेकिन हुकूमत ने जितनी तकरीरें असम्बली में की हैं, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हों, ख्वाजा आसिफ हों, जितने भी लोग हैं हुकूमत में शामिल, उन सब ने तोपों का रुख सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ रखा और उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जी देखें ये शख्स क्या कर रहा है, और बहुत शदीद तनकीद की। वजह यह थी कि इमरान खान ने जेल में होते हुए कुछ ऐसी ट्वीट्स कर डाली हैं कि जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा भूचाल आ गया है और उन्होंने पाकिस्तान को ख़तरे से दो चार कर दिया है। ये हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है। इस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है, इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बगावत का, कि उन्होंने बगावत और गद्दारी, वो पहले से भी हुकूमत कोशिश कर रही थी, अब बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्वीट थी 1971 के हवाले से और उस वक्त क्या माहौल था, क्या कुछ हुआ, किस तरह से किसने क्या किया, आज मुल्क में क्या माहौल पैदा किया जा रहा है, इस बारे में था सारा कुछ। अब हुआ ये कि मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर एक ट्वीट आ गई है, पोस्ट आ गई है, और उसमें फिर इमरान खान साहब ने उन बातों को दोहराया है और बीच में मजीद कई बातें कर दी हैं। पहले भी काजी फाइसा को तनकीद का निशाना बनाया, माफिया का जिक्र किया, अशराफे का जिक्र किया कि ये बैठ गए हैं, ये सब पर काबिज हो गए हैं, और पार्लियामेंट पर भी हमला हो रहा है, सिर्फ आज़ाद अदलिया से उम्मीद रह गई थी, अब ये उस पर भी हमलावर हो रहे हैं, और काजी फाइसा इनकी गारंटी है, यहाँ जज दिलावर जैसे लोग चाहिए, उनको नवाजा जाता है। ये सब बातें इमरान खान साहब ने की। अब उन्होंने फिर सारा कुछ बताया है कि क्या हो रहा है, किस तरह से मुल्क को तबाह किया जा रहा है, और ये बातें उन्होंने की हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि ये इंस्टीट्यूशंस पर हमला है, इदारों पर हमला है, और इमरान खान ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। लेकिन आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ हों, डॉन लीक्स उन पर डाली गई, उस वक्त भी बातें हुई। इनके लोग कहते रहे कि अगर मरीम को कुछ हो गया तो फिर हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब कई दफ़ा 1971 का जिक्र करते रहे, मुल्क दो लख्त कैसे हुआ, वो हालात पैदा किए जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ये बातें करते रहे हैं जब अपोजिशन में होते हैं या उनसे इक़्तिदार जाता है। तो ये सब बातें हमने देखी हैं, फातिमा जिन्ना से लेकर उसके बाद मुसलसल लीडर्स पर होती रही है। एक वक्त था मियाँ नवाज शरीफ यही बातें बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ करते थे, फिर नवाज शरीफ के हवाले से ये बातें होने लग गई, आज इमरान खान के बारे में बात हो रही है। तो जितने भी हमारे लीडर्स रहे हैं पॉपुलर, वो कहीं ना कहीं जब जेल या कुछ इस तरह अपोजिशन या मामला होता है तो वो उन बातों को दोहराते हैं और याद करते हैं और बताते हैं कि क्या हालात है, क्या अब हो रहा है। इस पर अब कहा जा रहा है जी इमरान खान नफरत के बीज बो रहा है, ये मुल्क के खिलाफ जा रहा है। अब ये सारी तकरीरें यहाँ पर शुरू हो गई हैं। इससे पहले कि मैं इस पर डिटेल में आऊँ, अगर वक्त हुआ तो इस पर बात करेंगे, कि मैंने आपको उसका मफहूम सारा बता दिया है। हुआ ये है कि सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने आज न्यूज़ पर प्रोग्राम में सहाफ़ी शौकत पराचा से बात करते हुए कहा है कि इंफॉर्मेशन है कि फैज़ हमीद गंडापुर के साथ अडियाला जेल गए, इमरान खान से खुफिया मुलाकात की, लेकिन इदारों को पता नहीं चला। अब जावेद चौधरी साहब ने जो कहा मैं आपको सुना भी देता हूँ। वो कहते हैं जी जो लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं, मैंने उनसे रब्ता किया, लेकिन वो कंफर्म भी नहीं कर रहे और डिनाई भी नहीं कर रहे, तरदीद भी नहीं कर रहे इस बात की कि फैज़ हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, साबिक DGISI, साबिक कोर्ट कमांडर पेशावर, जो कि अब भुगत रहे हैं कोर्ट मार्शल, और वो कोर्ट मार्शल की वजह से कैद में बताए जा रहे हैं, उनको सज़ा होगी, अभी केस चल रहा है। मुख्तलिफ खबरें आती हैं कि उनके घर वालों से मुलाकात भी करवाई जा रही है, कोई कहता है फ़ोन पर करवाई जा रही है, उनकी तबीयत भी बीच में कुछ ख़राब हुई, ये सब बातें भी हुई। फिर कभी खबर आई कि जी फैज़ हमीद साहब वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं, वो सब कुछ बता देंगे इमरान खान के हवाले से, और फैज़ हमीद के साथ इमरान खान का भी फ़ौजी ट्रायल होगा, आप दोनों पकड़े गए हैं, वो वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं, ये सब बातें हुई। फैसल वाडा साहब अब भी ये बात करते हैं, लेकिन अंसार अब्बासी साहब पहले ये कह रहे थे, उनकी खबर ये थी कि जी हाँ जी फैज़ हमीद जो है वो जिस तरह से हुआ है सारा कुछ, उसमें वो अब इमरान खान को भी शामिल किया जाएगा और फिर वो आगे फ़ौजी ट्रायल की बात होगी। लेकिन फिर उन्होंने खबर दी कि फैज़ हमीद साहब के बारे में सरकारी ज़राए बताते हैं कि 9 मई के कोई सबूत नहीं मिले। जब फैज़ हमीद के बारे में नहीं मिले तो फिर इमरान खान से कैसे जोड़ा जाएगा। बहरहाल ये सुनिए कि जावेद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिएगा फिर उस पर बात करते हैं। वो है एक और इंफॉर्मेशन है जो सर्कुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं। मैं पहले कह रहा हूँ कि कंफर्म नहीं है, कह रहे हैं और इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही है, कंफर्म नहीं है। वो खबर सुनिए। ट्राई मैंने की है, विस्पर है, यानी ये विस्पर है। हाँ। ट्राई मैंने की है, लेकिन जिन जिन लोगों ने कंफर्म करनी है वो कंफर्म नहीं कर रहा है इसको, और इनकार भी नहीं कर रहा। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन ये है कि गंडापुर साहब के साथ, यानी कंफर्म भी नहीं कर रहे, इनकार भी नहीं कर रहे, तो बीच में ही है। जनरल फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब से मिले, जेल गए थे, और ये खुफिया मुलाकात थी। अब ये चीज़ जो है ना ये सर्कुलेट कर रही है, भी वो जो होता है ना ड्राइंग रूम गॉसिप्स हैं, और कंफर्म नहीं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कह रहे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं है, लेकिन गॉसिप्स हैं, ये गर्दिश कर रही हैं। गंडापुर और फैज़ हमीद दोनों गए, खुफिया मुलाकात इमरान खान से की, इदारों को भी पता नहीं लगा। लेकिन साथ अभी ये कहेंगे आगे कि
इसी वजह से जो आपने देखा कि सुपरिटेंडेंट जेल, दीगर अमला, उसको हटाया गया, मुकदमात बनाए गए और उनको कोई उनका लापता होता है, कुछ होता है, तो वो इसी वजह से था कि वो खुफिया तौर पर ही मुलाकात करवा रहे थे। फैज साहब अगर गए होंगे गंडापुर साहब के साथ, तो ये कैसे हो सकता है कि जेल हुकाम को ना पता हो, हमारे इदारों को ना पता हो? इदारों को नहीं पता लगा ना जी, यही तो कमाल है। ये अब वो कह रहे हैं कि इदारों को नहीं पता लगा, यही तो कमाल है। उसकी वजह भी बता रहे हैं। ये पॉसिबल है। उसकी वजह ये है कि जनरल फैज हमीद साहब जाने से पहले बहुत सारी जगहों पे अपने बंदे लुका के गए थे सारे। तो उनकी अपनी यानी हर जगह उन्होंने फैज हमीद ने अपने बंदे लगाए हुए थे। तो क्या अभी तक उनको तब्दील नहीं किया गया, चेंज नहीं किया गया? इतना अरसा इस बात को गुजर गया है। और जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी एक एस्टैब्लिशमेंट बना रखी थी फैज हमीद ने। एस्टैब्लिशमेंट थी, और वो जो एस्टैब्लिशमेंट है वो वर्किंग पोजीशन में है हर जगह पे, हर सेक्टर में। तो बहरहाल वो अब ये सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे कि जी वो गए और उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद जब पता लगा सबको तो वो सारे लोग जो उस मुलाकात के अंदर इन्वॉल्व थे वो सारे के सारे पकड़े गए। वो देखा आपने कि उनको हटा दिया गया, सब कुछ किया गया। अब गंडापुर बड़ी मुश्किल में है, परेशान है कि वो फैज़ हमीद तो पकड़े गए हैं और अब मेरा क्या होगा, या इस तरह की बात। ये भी सुनिए। तो उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, और उसके बाद जना फैज हमीद साहब भी गिरफ्तार हो गए। तो ये सारी चीजें जो है ना, गंडापुर साहब भी परेशान है इस बात पे सारा, क्योंकि गंडापुर साहब का फैज हमीद साहब के साथ बाकायदा एक राब्ता था। वो जो राब्ता है वो फिर वो उनके गले पड़ गया हुआ है कि भाई आपका राब्ता था तो बताएं। और अब शायद वो जो मीटिंग्स हुई हैं उसका भी शायद जावेद चौधरी साहब हवाला दें कि जी ये सब कुछ हो रहा है कि फैज हमीद क्या क्या करते रहे, किस तरह गए। तो इसी वजह से वो खासी परेशानी। अब जो तकरीर की थी अलीमीन गंडापुर ने, उसमें ही कहा था जी हमें जहेज में मिला था, इस तरह की उन्होंने तकरीर की थी। और उसके बाद भी एक भौचाल आया था कि फैज हमीद ने क्या फैज हमीद के बारे में अलीमीन गंडापुर ने क्या कह दिया है कि जी उन्होंने तकरीर में कहा कि जी फैज हमीद क्या हमें जहेज में मिला था, ये है वो है, ख़ुद को ठीक करो, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। अच्छा, अब आइए कि इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की, मैंने आपको बताया कि 1971 में जब मुल्क दो लख्त हुआ उसमें क्या हुआ था, उसमें कौन कौन मुलव्वस था, वो मुद्दमान कमीशन रिपोर्ट, इस सब का जिक्र किया। तो उसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया, आज तकरीरें उस हवाले से हो रही हैं। इमरान खान साहब ने उल्टा एक और ट्वीट दाग दिया है और उसमें फिर वही बातें करके वो कहते हैं काजी फाइसा को तोसी इसलिए दी जा रही है कि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इंतखाबी धांधियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब काजी फाइसा को तोसी देकर हमलावर होने जा रहा है। जब माफिया और डाकू अदलिया पर हावी होंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। काजी फाइसा ने पूरे अदालती निज़ाम को यरगमाल बनवाने में पूरी सहूलतकारी की है। काजी फाइसा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी गई तो ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का किसी भी ओहदे पर तोसी न देने का बयान खुशाइंद है। सिंगापुर जैसे छोटे से मुल्क जिसकी आबादी कराची से भी कम है, वहाँ अरबों डॉलर की सरमाकारी हुई, जबकि आबादी के लिहाज से पाँचवें बड़े मुल्क पाकिस्तान में $1 अरब से भी कम सरमाकारी आई, जो कि पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सरमाकारी है। सरमाकारी वहाँ आती है जहाँ कानून की बालादस्ती होती है। यहाँ जजेस को धमकियाँ मिल रही हैं, इनके रिश्तेदार अगवा हो रहे हैं, अदालती फैसलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में यहाँ कौन सरमाकारी करेगा? IMF से तब आज़ाद होंगे जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमाकारी करेंगे। 1 करोड़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क आबाद हैं जो हकीकत में पाकिस्तान को बचा सकते हैं। इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुबई और दूसरे ममालिक में सरमाकारी पर मजबूर हैं क्योंकि इनका सरमाया महफूज नहीं। 1 करोड़ में से चंद लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तान में सरमाकारी की तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन वो सरमाकारी तब करेंगे जब मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रूल ऑफ लॉ से मशरूत है, जो याया खान, पार्टू और काजी फाइसा की जोड़ी तबाह करके रख दिया है। अलीमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के पास ही था, वो इनका लिहाज रखकर मुकम्मल बात नहीं बोल रहे नहीं रहा ताकि मुल्क का मजाक न बने। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस जब खुद को बचाने लग जाएगी तो लोगों को कौन बचाएगा? पुलिस वाले जो बातें कर रहे हैं अगर वो सच है तो खौफनाक हैं। अगर कोई कोशिश कर रहा है बातचीत की तो इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को तो अलीमीन के पाँव पड़ना चाहिए। मुज़ाकरात से दहशतगर्दी का मसला हल कराओ। जितने मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान में हुए और कहीं नहीं हुए मगर अमन नहीं हुआ क्योंकि ये पॉलिसी ही नाकाबिल और नाकिस है। अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म होता तो मैं ज़रूर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से बातचीत की इजाज़त देता। नवाज शरीफ के दौर में परवेज़ खटक यानी उस वक्त वज़ीर आला थे, उनको अफगानिस्तान भेजा था। अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ थी, इसके बावजूद मैं अफगानिस्तान गया और अशरफ गनी को भी पाकिस्तान बुलाया। अमन और इंसाफ नहीं होगा तो सरमाकारी कैसे आएगी? अलीमीन गंडापुर ने हरगिज़ खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाने की बात नहीं की, ये झूठ और प्रोपेगेंडा है। तहरीक इंसाफ वाहिद विफाकी पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म कहने का कोई फ़ायदा नहीं, वो एक टाउट है जो हर चीज़ के लिए इस्टेब्लिशमेंट से NOC लेता है। क्या पता कल इस टाउट को भी गायब कर दे। सिकंदर सुल्तान गेंद फेंकता है, एक स्लिप में काजी फाइज ईसा खड़ा है तो दूसरी स्लिप में आमिर फारूक। ये सारा फिक्स मैच है जो लंदन प्लान में फिक्स हुआ, जिसके सब किरदार बेईमान हैं।
इलेक्शन कमीशन के केसेस तो फ़ौरन समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं, जबकि 1.5 साल से तोशाखाना का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। 3 मरतबा जल्द समाअत की दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर इसके बावजूद समाअत नहीं हुई क्योंकि काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाया हुआ है। अब ये वो सारी बातें हैं जिस पर अब इस वक्त पहुँचा लाया हुआ है, और असम्बली में भी यही कुछ डिस्कस हो रहा है कि ये क्या हो गया, इमरान खान ने क्या कह दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन का रिपोर्ट का हवाला पहले दे दिया, फिर कहा कि इस वक्त मुल्क पर एक पावरफुल एलीट कब्ज़ा किए हुए है, माफिया है, और ये आइन, जजेस और पार्लियामेंट पर हमलावर हैं सब, ये माफिया जो है, और ये तबाह कर रहा है, ये पावरफुल एलीट है, और सुप्रीम कोर्ट ही एक इंस्टीट्यूशन बचा था, अब ये उस पर भी हमला कर रहे हैं जहाँ से उम्मीद थी कि जी कुछ इंसाफ मिल सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि जी मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, यहाँ पर जो भी जज इनके हक़ में फ़ैसला देगा हुकूमत के कहने पर चलेगा, उसको नवाजा जाता है, उसको अरबों रुपए उसके नाम या प्रॉपर्टी कर दी जाती है, उसको सहूलत दी जाती है। इसमें उन्होंने हुमायूं दिलावर का नाम लिया है। फिर उन्होंने कहा जी ज़िले शाह का जिक्र किया, हमारे साथ कितना जुल्म हुआ उसकी बात की है। फिर सारा कि जी ये गवर्नमेंट फॉर्म 47 की है, जाली फॉर्म 47 पर है, और इसको छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और काजी फाइज साहब पर इसका उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। और उन्होंने कहा कि अगर आप काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ नहीं निकलेंगे, इंसानी तरमीम के ख़िलाफ़ नहीं निकलेंगे, तो तमाम उम्र आप फिर ग़ुलाम रहेंगे और ग़ुलामी की ज़िंदगी आपको गुजारनी होगी। और मैं और मेरी अहलिया जो हैं वो इसको जहाद समझते हैं, हम डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी जज के ख़िलाफ़ सबूत आए तो एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया, तो FIA ने एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया, और ये ज़बरदस्ती नवाज़ शरीफ को यहाँ मुल्क में रख रहे हैं। अब मुझे बताएं कि किस किस की दौलत बाहर है, कितनी है, वो भी देखा जाए, मुल्क में तो छोड़ दें। फिर यहाँ पार्लियामेंटेरियंस की अहलिया को, बेटी को, सनाउल्लाह बलोच की अहलिया और बेटी को अगवा किया गया, इनमें कोई शर्म नहीं है। और मैं कहता हूँ कि हकीकी आज़ादी के लिए पूरा मुल्क बाहर आए, सड़कों पर आएँ और एक तहरीक का आगाज़ करें, और आपको बाहर आना होगा, बहादुरी दिखानी होगी, ना डरें, वरना पाकिस्तान में ना इन्वेस्टमेंट आएगी और ना ही कानून की हुक्मरानी होगी। ये इमरान खान साहब ने ये बातें की हैं, यानी उनके ट्विटर हैंडल से ये बातें हुई हैं, और अब उस पर मुकदमा भी है। उसके बाद फिर उन्होंने यही बातें दोहरा दी हैं। लेकिन अब बात यह है कि जब FIA की टीम रात गए पहुंची, उन्होंने कहा जी मैं वकला के बगैर कोई बात नहीं करूंगा। अब ये एक अलग मुकदमा बन रहा है, और पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं, उन्होंने जो ट्वीट्स या पोस्ट की उन पर मुकदमे बने हैं, वो चीज़ें चली हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जेल में होते हुए उनका ट्विटर हैंडल कौन हैंडल कर रहा है, कौन चला रहा है, ये भी एक मसला आएगा इन्वेस्टिगेशन में, और सब कुछ होगा, ये भी ज़ाहिर उनसे पूछा जाएगा। तो मुकदमे बनते चले जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि पार्लियामेंट में भी अगर बात होती है तो इमरान खान की होती है। कोई वो एक पोस्ट कर दें, कुछ कर दें, तो वो एक भौचाल आ जाता है। अब देखते हैं कि किस तरह से इस सारे मामले में हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने रहते हैं, कब तक ये सारा कुछ चलता है। और जिस तरह बिलावल ने कहा कि जी हम तो उनके साथ चलना चाह रहे थे, लेकिन अब इस ट्वीट के बाद तो इमरान खान ने मजबूर कर दिया है कि हम तो उनके साथ चल ही नहीं सकते, और अब तो हम देखें क्या करते हैं। और इस तरह से ख्वाजा आसिफ बीच में आ गए हैं, तो अब एग्रेशन हुकूमत की तरफ से भी आएगा। फिर क्या तहरीक इंसाफ का भी उसी तरह से रद्दमल होगा। तो अब ये टकराव लगता है कि मज़ीद बढ़ेगा, क्योंकि इमरान खान कहते हैं मुझे धोखा दिया गया है, हमें जलसे की इजाज़त का कहा गया था लेकिन नहीं दी गई। उसके बाद से लगता है इमरान खान, ऐसा लगता है कि चूँकि उनको अब वो कह रहे हैं कि मुझे धोखा दिया गया, तो वो अब इसमें रिएक्ट कर रहे हैं, और वो रिएक्शन शदीद होता चला जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।